अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस एकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करने वाले इंडक्टर पर कि इंडक्टर क्या है। तो इंडक्टर के कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, उन पॉइंट्स पर बात करते हैं। व्हाट इज़ इंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर और सैम्पल्स क्या हैं, किस तरह काम करता है, और ऐसा यूनिट क्या है इंडक्टेंस का, और कैसे यूज़ करते हैं, इसे कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्टर क्या है। एन इंडक्टर आल्सो कॉल्ड कॉइल और चोक, इसको चोक भी कहते हैं, कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब भी इस जो है वो वायर के थ्रू या इंडक्टर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है क्या है कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, और जो है इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। और मज़ीद क्या है, इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में, और कैपेसिटर जो है स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कैपेसिटर पे दो प्लेट्स होती हैं, अंदर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह चेंज है, और इंडक्टर की जो है वो वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सिम्बल्स। तो एन इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंड इनटू अ कॉइल अराउंड अ कोर। एक कोर होता है जिसके ऊपर से एक वायर जो है वो बाउंड की जाती है। ठीक है, और नीचे जो है वो इसके सिंबल्स हैं। एयर कोर इंडक्टर का राइट लेफ़्ट से चलते हैं तो एयर कोर इंडक्टर का ये है, और उसके बाद आयरन कोर का ये है, उसके बाद फेराइट कोर का है, उसके बाद वेरिएबल कोर का लास्ट में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सारे जो है वो इंडक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। कुछ जो है वो पैकिंग में हैं ताकि छोटे जो है वो क्या कहते हैं सर्किट होते हैं, उनमें दूसरे एलिमेंट्स को मसला ना हो, इसलिए जो इनको पैकिंग कर देते हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। एन इंडक्टर इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक कंपोनेंट है जो कि एल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी के मतलब स्टोर करने में। ठीक है, बेसिकली इट यूजेस अ कंडक्टर दैट इज़ बाउंड इनटू अ कॉइल। वही जैसे बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि एक कंडक्टर की तरह होता है। कंडक्टर जो है वो कॉइल होती है जो कि बाउंड की जाती है। ठीक है, एक किसी मटेरियल में जो लोहे का आयरन का होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इनटू कॉइल फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, दिस विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस तरह नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, आई जो एरो शो रहा है लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, और जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। प्रेजेंटेड बिलो इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। द मोर टर्न्स with which the conductor is wound around the core, the stronger the magnetic field that generated। जितना कोर में जो है वो वायर जो वाउंड है वो ज़्यादा तादाद में होंगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। A strong magnetic field is also generated by increasing the cross section area of the inductor or by changing the core of the inductor। इंडक्टर का कोर चेंज करने से और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी चेंज करने से इंडक्टर के, तो इंडक्टेंस जो है वो मेरा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा मजबूत जनरेट होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है। एन इंडक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होता है। ठीक है, इसका जो कैरेक्टराइज्ड इसको हम करते हैं इंडक्टेंस के थ्रू, विच इज़ अ रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जो रेशियो होता है उसके हम इंडक्टेंस कहते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी ऐसा यूनिट जो है उसमें हम इसके यूनिट को कहते हैं हेनरी, जो कि एच से रिप्रेजेंट होता है। कहाँ यूज़ करते हैं। इंडक्टर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एनालॉग सर्किट्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग।
एनालॉग सर्किट में यूज़ करते हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, सिग्नल फिल्टरिंग में यूज़ करते हैं। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इंडक्टर ब्लॉक एसी करंट वाइल अलोइंग डीसी करंट टू पास। और कहीं कहीं ये एसी को अलो करता है और डीसी को जो है वो ब्लॉक करता है। ठीक है, उम्मीद है मैंने जो शॉर्ट में सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये वीडियो। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपना वे जो है वो बेहतर कर सकूं। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।